मूवी के ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि एक क्यूट सी कपल आयरिस और जोश एक लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हैं अपने कॉमन दोस्त सरगे की पार्टी पर। वहां पहुंचने के बाद आयरिस को अपने ऊपर डाउट्स होते हैं कि वो पार्टी खराब कर देगी। दरवाजा खोलती है एक मिडिल एज की खूबसूरत औरत जिसका नाम कैट है। पहले तो आयरिस थोड़ा हेजिटेट करती है, लेकिन जोश की खुशी के लिए वो चेहरे पर स्माइल आती है। फिर हमारी मुलाकात सरगे से होती है और हमें पता चलता है कि वो बहुत अमीर है और उसने ये पूरा इलाका खरीद लिया है। जोश और आयरिस अपने रूम में सेटल होते हैं और रात में जोश और आयरिस इंटीमेट होते हैं। जैसे ही जोश की भूख मिट जाती है वैसे ही वो दूसरी ओर मुड़कर सो जाता है। आयरिस कोशिश करती है कि रोमांटिक बातें करे, लेकिन जोश उसे कमान देता है, आयरिस सो जाओ, और वह सो जाती है जैसे जोश आयरिस को कंट्रोल करता है। सुबह उठने के बाद आयरिस जोश को लेक साइड पर बुलाती है, लेकिन जोश हैंगओवर का बहाना देकर टाल देता है और आयरिस को अकेले जाने को बोलता है और आयरिस के अनजाने में उसकी पॉकेट्स में एक चाकू रख देता है। जब आयरिस लेक साइड पर पहुंचती है तो सरगे भी उसके साथ साथ आता है। आयरिस वापस लौटने का सोचती है, लेकिन सरगे उसे रोक देता है। आयरिस थोड़ा अजीब फील करती है, लेकिन वो सरगे को ना नहीं बोल पाती। फिर सरगे आयरिस को उसकी पीठ पर सनस्क्रीन लगाने को बोलता है। आयरिस अनकंफर्टेबल फील करती है, लेकिन फिर भी वो सरगे को सनस्क्रीन लगाती है। लेकिन तब भी सरगे का मन नहीं भरता। वो आयरिस का हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसे किस करने लगता है। आयरिस ये नहीं सह पाती और एक वोडका की बोतल लेकर सरगे को मार देती है। सरगे नीचे गिर जाता है और उसके सिर से खून बहने लगता है। ये देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है और आयरिस को थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है और उसका गला दबाने लगता है। कोई और ऑप्शन न देखकर आयरिस अपने चाकू को निकालकर सरगे को मार देती है और वो सरगे के खून से भीग जाती है। घर पहुंचते ही सब आयरिस को देखकर हैरान है और जोश पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ और उसने क्या किया। तभी आयरिस जोश को सब कुछ खुलकर बताती है और ये बोलती है कि अगर सरगे आयरिस को मार देता तो वो जोश को कभी फिर से देख नहीं पाती। ये बोलकर आयरिस रो पड़ती है और जोश बोलता है, आयरिस सो जाओ, और आयरिस की आंखें सफेद हो जाती है और वह चुप हो जाती है। इससे हमें मालूम होता है कि आयरिस कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि एक रोबोट है जो जोश का ऑर्डर फॉलो करती है। जब आयरिस की आंखें खुलती है तब हम देखते हैं कि उसे पैट्रिक ने एक चेयर से कसकर बांध दिया है और जोश उसके सामने बैठकर बोलता है कि वो असल में एक रोबोट है जिसको उसने कुछ दिनों पहले एम्पैथिक्स नाम की एक कंपनी से खरीदा था। आयरिस इस बात को पहले मान नहीं पाती और सोचती है कि जोश मजाक कर रहा है, लेकिन फिर जोश उससे वेदर रिपोर्ट पूछता है और आयरिस बिल्कुल एक रोबोट की तरह एकदम सटीक वेदर रिपोर्ट बताती है। लेकिन आयरिस तब भी विश्वास नहीं करती कि वो एक रोबोट है। तब जोश आयरिस से स्पेनिश में बात करवाता है, जबकि उसे स्पेनिश बिल्कुल नहीं आती थी। अब आयरिस को विश्वास हो जाता है कि वो सच में एक रोबोट है, लेकिन फिर भी आयरिस जोश को बोलती है कि वो उससे सच में प्यार करती है। लेकिन जोश एक बहुत मतलबी इंसान है और आयरिस को विश्वास नहीं करता और वो ये कन्फेस करता है कि उसने आयरिस की सेटिंग्स के साथ छेड़खानी की थी और इसलिए आयरिस ने इतना वायलेंट होकर सरगे को मारा था। तभी कैट आती है और जोश से बोलती है कि वो आयरिस को तुरंत शट डाउन कर दे। आयरिस बहुत डर जाती है और रोने लगती है। जोश कैट को दूसरे रूम में लेकर जाता है और बोलता है कि वो सिर्फ आयरिस को गुड बाय बोल रहा था, लेकिन इधर आयरिस को एक चाकू नजर आता है और किसी तरह अपने हाथ की रस्सियों को काट लेती है। जब जोश ये देखता है वो आयरिस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आयरिस उसके गले पर मारती है। इस वजह से जोश आयरिस को कमांड नहीं दे पाता और आयरिस वहां से भाग जाती है और जाते जाते अपने साथ जोश का फोन ले जाती है ताकि वो उसे अपने फोन से कंट्रोल न कर पाए। फोन लेकर जंगल में जाकर छुप जाती है और वॉइस कमांड ऑप्शन ऑफ कर देती है ताकि जोश या फिर कोई और उसे कंट्रोल न कर पाए। वो सेटिंग के साथ छेड़खानी करती है और अपनी आंखों की कलर चेंज करती है। घर के अंदर एली, जोश, कैट और पैट्रिक प्लान बनाते हैं कि आयरिस को कैसे पकड़ा जाए। तभी जोश एली को सरगे का पैसा दिखाता है और एली भी राजी हो जाता है प्लान में हेल्प करने के लिए। वो चारों मिलकर आयरिस की खोज में निकलते हैं और यहां हमें पता चलता है कि पैट्रिक भी एक रोबोट है और वह ये बात खुद भी जानता है। कुछ देर ढूंढने के बाद पैट्रिक और एली आयरिस को ढूंढ लेते हैं और एली उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आयरिस एली को उसी की गन से मार देती है। पैट्रिक, कैट और जोश ये देखकर बहुत डर जाते हैं और आयरिस वहां से भाग निकलती है। वो जोश की कार के अंदर घुस जाती है ताकि वो वहां से भाग सके,
लेकिन जोश इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं है। वो एक पत्थर लेकर गाड़ी का ग्लास तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आइरिस अपनी इंटेलिजेंस को 100% में ले जाती है और अपनी नई इंटेलिजेंस से वो अपनी वॉइस चेंज करके जोश की वॉइस की नकल करती है और कार के सॉफ्टवेयर को ऑर्डर देती है घर जाने को। ये सब देखकर जोश भी शॉक हो जाता है, क्योंकि अब आइरिस उसके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। कोई और रास्ता न देखकर जोश पैट्रिक के पास जाता है और उसकी मेमोरी को रीसेट कर देता है और उसे ऐसे सेट करता है कि वो सिर्फ जोश के ऑर्डर्स फॉलो करे। पैट्रिक को ऑर्डर देता है कि वो आइरिस को पकड़कर ले आए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जोश ने अपनी गाड़ी को लॉस्ट डिक्लेयर कर दिया है और रूल्स के मुताबिक उसकी कार अपने आप शटडाउन हो जाती है और आइरिस उसके अंदर फंस जाती है। वो गाड़ी का कांच तोड़कर बाहर निकलती है, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर हेंड्रिक्स उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी सीन में पैट्रिक की एंट्री होती है और वो ऑफिसर हेंड्रिक्स को बहुत बुरी तरह मारता है और उसकी जान चली जाती है। फिर वो जोश का फोन लेकर आइरिस को शटडाउन कर देता है और आइरिस बीच सड़क पर गिर जाती है। सीन शिफ्ट होता है। जोश और कैट डिस्कस करते हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है। तभी वो देखते हैं कि पैट्रिक एक पुलिस कार में एंट्री मारता है और आइरिस को अपने साथ लेकर आता है। फिर हम देखते हैं कि ऑफिसर हेंड्रिक्स की डेड बॉडी गाड़ी के ट्रंक में पड़ी हुई है। ये सब देखकर कैट की होश उड़ जाते हैं और वो सरगे का आधा पैसा लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जोश पैट्रिक को ऑर्डर देता है कि वो कैट को रोक दे। लेकिन पैट्रिक का एग्रेशन 100% पर सेट होता है और इसलिए वो एक चाकू लेकर कैट की पीठ में मार देता है। कैट का खून बहने लगता है और थोड़ी देर बाद वह भी मर जाती है। इसके बाद जोश अपना खेल शुरू करता है। वो आइरिस को हथकड़ी पहनाकर एक टेबल पर बिठाता है और उसे कमांड देता है कि वो अपनी हाथ एक कैंडल के ऊपर रखे। वो आइरिस की इंटेलिजेंस शून्य कर देता है और आइरिस अपनी हाथ कैंडल के ऊपर रख देती है। जोश रोबोट कंपनी एम्पैथिक्स को कॉल करता है और आइरिस के खिलाफ एक झूठी कंप्लेन रजिस्टर करता है। इधर आइरिस अपनी हाथ जला लेती है और उसकी आंखों से पानी बहने लगता है, क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन फिर भी वो जोश के ऑर्डर्स मानने को मजबूर थी। जोश पैट्रिक को ऑर्डर देता है कि वो आग बुझा दे और पैट्रिक बिल्कुल ऐसा ही करता है। आइरिस भी ये देखकर शॉक्ड है, क्योंकि अब जोश एक साथ 2 रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा था। फिर जोश आइरिस को कमांड करता है कि वो गन लेकर अपने आप को शूट कर दे और न चाहते हुए भी आइरिस वही करती है। कुछ देर बाद एम्पैथिक्स कंपनी से इंजीनियर्स आते हैं और जोश झूठी कहानी बनाकर उन्हें बेवकूफ बनाता है। उनमें से एक इंजीनियर टेडी जोश का झूठ पकड़ लेता है। वो जोश को बोलते हैं कि आइरिस की याददाश्त उसके पेट में है और आइरिस ने सब कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग की है। ये सुनकर जोश बहुत घबरा जाता है, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग कंपनी को मिल गई तब वो जेल में जाएगा। वो पैट्रिक को ऑर्डर देता है कि वो उन इंजीनियर्स को मार दे और आइरिस के पेट में जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसे डिलीट कर दे। पैट्रिक बिल्कुल वफादार गुलाम की तरह एक इंजीनियर को मार देता है, लेकिन एक इंजीनियर टेडी बच निकलता है। दूसरी ओर आइरिस रिस्टार्ट होती है और पैट्रिक को रोकने जाती है। पैट्रिक जब टेडी को मारने वाला था, आइरिस जाकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश करती है, लेकिन सेटिंग चेंज होने की वजह से वो ये कर नहीं पाती। पैट्रिक उसे मारकर गिरा देता है, लेकिन तभी आइरिस उसे एली की याद दिलाती है और उसे ये महसूस करवाती है कि जोश उससे झूठ बोल रहा है। पैट्रिक को सब कुछ याद आता है और वो ये शॉक बर्दाश्त नहीं करता और अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक देकर खत्म कर देता है। आइरिस टेडी से मदद मांगती है और उसे सेटिंग चेंज करने को बोलती है ताकि आइरिस अपने हिसाब से अपना बदला ले सके। टेडी बिल्कुल ऐसा ही करता है। दूसरी ओर घर के अंदर जोश सरगे का सारा पैसा अपने सूटकेस में डाल रहा होता है ताकि वो वहां से भाग सके, लेकिन तभी वहां पर आइरिस आ जाती है और जोश को मारने की धमकी देती है। जोश ये सुनकर बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि आइरिस उससे प्यार करती है और वो उसे नहीं मार सकती। मौका देखकर जोश गन ले लेता है और आइरिस को बहुत मारता है। जब जोश आइरिस के पेट पर गोली मारने वाला होता है, तभी आइरिस एक बोतल स्क्रू ओपनर से जोश के सिर पर मारती है। उसका बहुत खून निकलता है और वो वहीं पर मर जाता है। मूवी के एंडिंग सीन्स में हम देखते हैं कि आइरिस सरगे का सारा पैसा लेकर शॉपिंग करती है और अपनी पसंद के कपड़े पहली बार के लिए पहनती है। फिर वो एक खूबसूरत कार खरीदकर लॉन्ग ड्राइव पर जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।